आत्मा क्या है? आप बच्चे हो या बड़े, आत्मा का विषय लोगों के बीच हमेशा से ही रहस्यमय रहा है। लेकिन सीधे तौर पर आत्मा क्या है, इसका अनुभव कैसे हो, मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, इन सवालों के सीधे जवाब पाना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि आत्मा के बारे में हमने टीवी सीरियल्स पर और फिल्मों में कई तरह की बातें सुनी हैं, लेकिन अगर आप केवल मनोरंजन के लिए नहीं अपितु आत्मा की सच्चाई को जानने के लेकर जिज्ञासु हैं, तो आज हम आपको आत्मा का सच बिल्कुल सरल और सटीक शब्दों से पहुंचाने जा रहे हैं। आत्मा क्या है? भगवत गीता के अनुसार भगवान कृष्ण भगवत गीता अध्याय 2 23वें श्लोक में कहते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इसका अनुवाद है, शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। इस प्रकार कृष्ण सीधे तौर पर अर्जुन को बतला रहे हैं कि हे पार्थ, आत्मा सदैव अजर है, अमर है, उसको न मिटाया जा सकता है, न वो कभी पैदा होता है। मनुष्य के जन्म से पूर्व और मरने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व बने रहता है। आत्मा के बारे में कृष्ण का ये वक्तव्य सुनकर अब मन में ये बात आती है कि दुनिया में तो जो कुछ है वो कुछ समय बाद मिटता जरूर है। इंसान का शरीर, घर, रिश्ते, वस्तुएं सब कुछ तो एक समय के बाद मिट जाती हैं या बदल जाती हैं। तो आखिर क्या है इस सांसारिक जगत में जो अविनाशी है, अटल है, कभी बदल नहीं सकता? आसान शब्दों में कहें तो वो है सत्य। जी हां, और मात्र सत्य है जो सदा था, है और रहेगा, कभी समाप्त नहीं होगा। उसी को कृष्ण ने गीता में आत्मा और आर्षियों ने उपनिषदों में ब्रह्म कहकर संबोधित किया है। अब आत्मा क्या है, ये जान लेने के बाद जाहिर सी बात है, चूंकि दुनिया में आत्मा के बारे में लोगों के मन में बहुत से सवाल रहते हैं, तो उन्हीं सवालों के कुछ जवाब हमने आपके साथ साझा किए हैं ताकि आत्मा से जुड़ी कोई गलत फहमी मन में आपके शेष न रहे। क्या शरीर में आत्मा होती है? देखिए, सत्य की सीमाएं नहीं होती, इसीलिए उसे असीम या अनंत कहा जाता है। अब आप अपना शरीर देखिए, क्या वो सीमित है या अनंत है? शरीर हमारा छोटा सा है तो जाहिर सी बात है इस शरीर में छोटी चीज ही प्रवेश कर सकती है, पर चूंकि सत्य अनंत है, असीमित है, तो भला आत्मा उसमें कैसे प्रवेश कर सकती है? हम कहते कि सच्चाई तो पहले से ही है, यानी आत्मा तो शाश्वत है। मनुष्य के मरने या जीने से उसका कोई संबंध नहीं। जिस तरह प्रेम, करुणा होती है, न उसी तरह सत्य भी होता है, जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पर उसके होने का प्रमाण यही है कि हम सभी को सच्चाई प्रिय है। हम अभी सच जानने को लेकर उतावले रहते हैं। आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा अर्थात सत्य का कोई धर्म नहीं होता। इंसान का धर्म होता है कि वह सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलकर अपने मन की बेचैनी, निराशा को मिटाकर शांति की तरफ ले जा सके। पर चूंकि मनुष्य अज्ञानी होता है, वह स्वयं धर्म के मार्ग पर नहीं चलना चाहता, इसलिए फिर वह आत्मा के धर्म को लेकर जवाब खोजता है। आत्मा से कैसे बात कर सकते हैं? क्या आप सत्य से बात कर सकते हैं? नहीं ना। इसी तरह आत्मा न तो शरीर है जिसकी कोई आवाज है, न रंग है, रूप है जिससे आप प्रत्यक्ष रूप से या किसी के माध्यम से बात कर सकते हैं। समाज में वे लोग जो कहते हैं मेरी आत्मा से बातचीत होती है, ऐसे लोग आमतौर पर अंधविश्वास फैलाते हैं।